वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्वीटी शर्मा। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अभी हम लोगों की गुड मॉर्निंग हो चुकी है, यानी मेरी ब्रश वगैरह सब कुछ हो चुकी है। और मेरे बनी को भी, बनी हाय कर दो। बनी की ये आदत बहुत ही बढ़िया है गाइस कि उठ कर वो आधे घंटे बिस्तर पे खेलता है और एकदम रोना मतलब रोना वोना नहीं होता है इसका। तो शांत है मेरे बनी, बहुत ही शांत है। लव यू अवा, लव यू। देखिए अपनी तारीफ सुन के कितना हंस रही है। और बंकू को भी ठंडा लग चुका है, तो अभी विंटर पड़ चुका है। बंकू को भी नीचे आप लोग नहीं देख पाएंगे, इससे ये बिस्तर में ही रहेंगे क्योंकि विंटर आ चुका है। क्योंकि ये पूरा गर्मी पे नीचे रहते हैं और मतलब पूरा ठंड में ये बेड में ही रहते हैं और हम लोग के साथ रजाइयों में ढूक के सोते हैं। हाँ बनी, आप कुछ बोलना चाहते हो? कुछ बोलना चाहते हो? बनी सुबह सुबह ऐसे ही खेलते हैं। तो आप लोग बोलेंगे हनी किधर है, तो हनी तो कोई मैं बता देती हूँ हनी किधर है। हनी गई है अपनी बड़े मामा के घर, क्योंकि मेरी काम वाली मेड घर पे नहीं है, वो भी अपने घर गई है। पक्का 3 महीना बाद घर गई है। तो मेरे घर पे 2 बच्चे, आप सबको पता ही है। तो 2 बच्चा संभालना पॉसिबल नहीं है गाइस, क्योंकि एक बच्चा को पूरा फुल फैमिली संभालते संभालते पागल हो जाता है। यानी फुल फैमिली बोले तो एक घर पे 6 परिवार, मैक्सिमम 6 परिवार होता है। तो एक बच्चा को संभालते हुए पागल हो जाता है। मेरे घर पे हम लोग 2 आदमी 2 बच्चों को ही संभालते हैं। और मेड चली गई घर, अभी 2-4 दिन में वापस आएगी। तो भाभी को मैं बोली थी यहाँ आके रहने के लिए, तो भाभी बोली थी रही हम बच्चों लोग एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है तो हम आके नहीं रह सकते, रोज़ का रोज़ आएंगे और शाम को चले जाएंगे। तो फिर मैं बोली रोज़ का रोज़ पुराने घर से यहाँ आना पॉसिबल नहीं होता है गाइस। और शायद फिर होता है ना कि भाभी को भी आने का मतलब आने जाने का उसको लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं समझ गई कि भाभी रोज़ आना जाना नहीं कर पाएगी, तो मैं बोल दी कि ठीक है भाभी, आपको मत आइए, आप एक काम करिए, अब नूरा को अपने साथ ले जाइए। तो भाभी बोलती हाँ हम यही बोलने वाले थे कि हम हनी को ले जाएंगे साथ में, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, सुमन भाभी है जो भी तो बहुत काफ़ी दूर में रहती है सियालदा, पर वो एडजस्ट कर लेती है क्योंकि मैं जब भी जो बोल देती हूँ कभी इनकार नहीं करती है, ना नहीं करती है और वो ठीक आ जाती है। हालांकि उसे भी बहुत ही तकलीफ़ हो रही है रोज़ आना, सुबह सुबह मॉर्निंग में चल जाना, रात को आती है, शाम को आती है 6-6:30 बजे और सुबह 7 बजे तक वापस भागती है क्योंकि उसे भी काम पे जाना होता है। तो गाइस चलो अभी मैं कुछ से पूरे बिखरे हुए हैं गाइस। अब बनी वहाँ सो रहा है, आप सबको दिखा दी। ये कुर्सी इसलिए मैं यहाँ रखती हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं दूध का डब्बा, हगीज, वाइप्स और वो गर्म पानी का फ़िल्टर रखती हूँ मैं इस पर, क्योंकि रात को अगर बनी रोता है तो इसको दूध बना कर देती हूँ। अगर नहीं भी रोता तो 2-2 घंटे बाद में मैं इसको फिट करवा देती हूँ। क्या हो गया? 1 सेकंड रुको। तो बनी का आधा घंटा खेलना हो गया घर। अब मैंने यहाँ काम बलिया के पूरे घर वगैरह साफ़ कर दी, तो पता नहीं मुझे आज नहीं लग रहा कि घर ठीक से साफ़ हुआ, तो मैं एक बार फिर से झाड़ू लगाऊंगी। तो चलिए देखते हैं किचन में चाय बैठाए हुए। आज मुझे बहुत तेज़ भूख लगा है गाइस, तो मैं आज गर्म पानी नहीं लूँगी, मैं डायरेक्टली चाय पीऊँगी। तो चाय मेरी लगभग हो ही चुकी है, सिर्फ इसमें शक्कर डालना बाकी है। तो मैं इसमें शक्कर डाल दी गाइस। अब मैं ब्रेड टोस्ट करूँगी। किधर है ब्रेड? निकल जा। हाँ 2 ही ब्रेड है, कोई बात नहीं है, 2 ही चल जाएगा मेरे लिए। घर पे बहुत सारा काम है गाइस, इलेक्ट्रिक का देख सक रहे हैं आप, इसे ऐसा हो गया है। फिर शावर का भी, बाथरूम में शावर का भी हो गया। चले बनी रो रहा है, पहले बनी को लेकर आते हैं। इसको लाइट जला देते हैं। क्या नीचे आना है बनी? नीचे आना है आपको? खेलो करना है तो खेलो करो। हाँ बनी को क्या ना इजीली ऐसा रख के गलत मैं कुछ भी कर लेता हूँ, मतलब सॉरी कुछ भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये मतलब घूमता नहीं है, बिस्तर पे ही खेलता रहता है। देखो अब रोएंगे ये। और हनी को ऐसा रख के पॉसिबल नहीं होता है कि मैं किधर भी जाऊँगी तो वो इधर आ जाती है। तो इसीलिए बनी को इजीली रख के मम्मा, इसीलिए आप हमें ऐसा लग देते ना मौका, मेरे जो नादानी का फ़ायदा उठाते हैं। मम्मा आ जाइए। अभी ये काफ़ी देरी खेल लिया है। अभी काफ़ी देरी खेलने के बाद में मेरे पापा जाएगा इस गाड़ी में।
ये अपने कार चलाने जाएंगे गाइस। चलो तो अपनी गाड़ी चलाएंगे, है ना बनी? चलो गाड़ी चलाने चलो। तो इसकी गाड़ी इधर है। तो गाइस इसको तो गाड़ी पे बैठा देते हैं, देखते हैं अभी ही रोएगा ये थोड़ी देर बाद। अय्या वाओ, बनी कार में बैठ चुका है। स्टार्ट नाउ। तो बनी इसमें भी घूमते रहेगा, ज़्यादा देरी नहीं घूमेगा गाइस, वो कभी 10 से 5 मिनट घूमेगा, उसके बाद रोना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं इसका मसाज वगैरह करूँगी और देन इसको खाना खिलाऊँगी, यानी खाना बोले तो ब्रेकफास्ट कराऊँगी। यहाँ मेरे ब्रेड भी टोस्ट हो गया। ये अल्लाह, ये तो जल गया पूरा, ज़्यादा तेज किया होगा, समझ नहीं आया मुझे। चलो कोई बात नहीं, 2 ही ब्रेड था, मैं आप सबको दिखाई। आज जला ही खा लेती हूँ, क्या होता है, दाने दाने में लिखा रहता है खाने वाले का नाम। ऐसे ही होता है ना कुछ कि खाने वाले का, खाने खाने में लिखा रहता है दाने वाले का नाम, क्या पता ऐसे कुछ इसका लफ्ज़ है। तो गाइस चाय मेरी हो चुकी है, फूट फूट के एकदम बॉईल अच्छी तरह से हो के एकदम गढ़ी हो चुकी है। तो मुझे ज़्यादा गढ़ा चाय पीना पसंद नहीं है। मैं लाइट ज़्यादा पतला भी नहीं पीती हूँ, ज़्यादा गढ़ा भी नहीं पीती हूँ। तो गैस मैं चावल रात को बनाई थी सुमन भाभी, तो मैं ऐसे रख दी थी कि मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और मैं अकेली हूँ तो कल सुबह यही मैं खा लूँगी गर्म करके। तो रात को इसमें डालने के बाद में करण से मैं कुछ बात करने लगी थी वैष्णो देवी जाने की, कब प्लानिंग कर रही हूँ ऐसे कुछ। तो ये चावल बाहर ही रह गया, तो ये ख़राब हो गया, तो इसे मैं फेंक दूँगी। पर फेंकने में बहुत ही मज़ा लग रहा है, क्योंकि अन्न नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इतना चावल आप समझ रहे, घर के 3 परिवार के लिए एक टाइम का खाना होता है ना गाइस। तो लक्ष्मी माता मुझे माफ़ करना, ये खाना ख़राब हो चुका है, मैं खुद भी नहीं खा सकती हूँ और मैं डॉगी को भी नहीं दे सकती हूँ। और ये भी बात है, जिसके घर से खाना ज़्यादा फेंकाता है, ये कोई गलत बात नहीं है, अच्छा बात है। क्योंकि बाहर जो चूहा, छिपकली, फिर कॉकरोच, चिड़िया, कौवे, पाखी, इन लोग का भी खाना होता होगा, मतलब खाना चाहिए है। तो उन लोगों को खाना कौन देता है? ये जो खाना हम लोग बाहर फेंकते हैं ना, ये सब उन लोगों के लिए होता है, हम लोग कभी फेंकते नहीं। जिन लोगों को गाइस लगता है कि अन्न फेंकते हैं हम लोग, तो अन्न नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम लोग अन्न अगर बाहर नहीं फेंकते हैं तो रास्ते में चलते हुए डॉगी, चूहा, ककरोच, मतलब चिड़िया, मतलब पंछी पाखी, ये सब कहाँ से खाएंगे? ये सब वो लोग यही सब खाते हैं ना गाइस। और जो लोग पहाड़ियों में रहते हैं, पंछियाँ, और मतलब जंगलों में रहते हैं, उन लोगों के लिए फल फ्रूट है। अभी बताइए हम लोग को कोलकाता में, मतलब मेन टाउन में किधर है फल फ्रूट बताइए? तो ये सभी खाएंगे ना। तो आप लोग खाना फेंकते हो, अफसोस ना करें, दुआ करें कि चलो जो भूखे होंगे उसे मिल जाइए खाना इंशाल्लाह। देखो मेरा बनिए भी खेल रहा है। तो गाइस अभी मेरे साथ बने रही है। अभी मेरे घर पे कोई भी नहीं, सिर्फ मंकू और बनी। देन अभी मैं चाय पीकर जाऊंगी शावर लेने के लिए। शावर लेने के पहले एक बार झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि काम वाली करके गई है, पर मुझे नहीं लग रहा कि साफ़ अच्छी तरह से हुआ है, क्लीन नहीं हुआ है। तो मैं एक बार झाड़ू लगाऊंगी और जाऊंगी मंदिर की ओर पूजा करने के लिए। और पूजा वगैरह करके मैं आज क्या क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और कुछ दिन के ब्लॉग में नहीं छोड़ रही हूँ, इसलिए नहीं छोड़ती कि टेंशन में थी। जब भी मेरी काम वाली बोल देती थी कि मुझे घर जाना है, हालांकि वो ऐसे नहीं बोलती कि मुझे कल घर जाना तो घर जाना है, ऐसा नहीं। वो 2-3 महीने से बोलती है कि भाभी मुझे घर जाना है, भाभी मुझे घर जाना है। तो अभी कोई आपका काम नहीं होगा तो बता दीजिएगा, उसी दिन घर निकल जाएंगे। तो अभी बाबू लोग का अन्नप्राशन वगैरह पूजा से तो पूरा था ही। वो पूजा के पहले गई थी, दुर्गा पूजा के पहले गई थी मेरी मेट घर, और अब गई है फिर 2-4 दिन। तो बनी से इतना प्यार करती है कि वो आ जाएगी, नहीं रहेगी। तो हाँ, मतलब कि एकदम जान पे के होती नहीं कि मेरी जान पे आ जाती है, जाना ही है मुझे, जाना ही है, मतलब नहीं। पर तो वो जाती भी नहीं, बनी को छोड़ के जाना भी नहीं चाह रही थी। पर मेरी जो मेट है उसकी मम्मी बहुत ही बीमार है, बहुत ही बीमार है। ऊपर वाला उसको सहायता दे और उसको शांति मिले, तो इसलिए गई है। बोल कर गई है कि भाभी काम, देखिए काम तो मैं ज़िंदगी भर करूँगी, पर मेरी माँ चल जाएगी तो लौट के नहीं आएगी ना। हम नहीं आप जाइए। तो पर मैं यही सब सोच के मैं ब्लॉग नहीं बुला रही थी कि 2 बच्चा कैसे संभालूंगी, कैसे एडजस्टमेंट करूँगी, कैसे क्या करूँगी, आई डोंट नो। बट बाद में सब कुछ सोल्यूशन निकल ही जाता है। हम लोग का दिमाग है सोचने के लिए, तो इसमें बहुत अच्छे भी सोचते हैं, बहुत गलत भी सोचते हैं, पर सोल्यूशन ठीक निकल ही जाता है। तो फिर भी ये काम है, ये दिमाग है, लोड होते रहता है। तो डोंट वरी, मतलब सब कुछ ठीक टाइम से अपना हो ही जाता है। पर हम लोग बेकार टेंशन लेते हैं, मतलब जो तो दिमाग है वो लोडिंग हो ही जाता है।
पर वही होता है ना, ऊपर वाला जो चाहता है जैसे चाहता है वैसे ही होता है। हम लोग सिर्फ मशीन है, बस सिर्फ अंदर अंदर ये वो मतलब अगड़म बगड़म सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बुलवाते रहते हैं। तो चलो ये सब तो होते रहेंगे। अभी मैं क्या क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, आप सब मेरे साथ बने रहिए। गाइस तो बड़ा परेशान हो गए थे, बाबू एकदम बनी जगे हुए थे 1 बजे से, और जस्ट अभी सोया है। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, अभी सोया तो चलो ठीक है, बट मेरी नींद तो गई। अब मेरे हाल देख सकते हैं कैसा हो गया। कोई बात नहीं है, ये सब दिन, ये सब यादगार हमेशा याद रहेंगे कि बच्चों को कितना तकलीफ़ से पाले हैं। हर चीज़, हर एक चीज़ मतलब बाहर का हो या घर का हो या सब कुछ सामान हो, वो पैसे से ख़रीद के दे सकते हो, पर ये जो पल है रात रात भर जगना, सुबह जगना, बच्चा जब उठ जाए आप भी उठ जाओ, चाहे कितने भी नींद में क्यों ना रहो, पर बेबी उठ जाने का मतलब आपको उठना ही है। तो ये सब पल है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे 2 साल और 2.5 साल के, तब याद आएंगे। तभी तो होता है माँ माँ होता है, हाँ बाकी सब होता है ना गाइस। तो ये क्यों के सो रही है, क्योंकि मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। मैं ऑफिस निकलूँगी तो यहाँ बना रही हूँ मैं टिंगड़ा मछली, जो लोग बेंगोली उन लोगों को पता है, टैंगरा माछ रान्ना होचे। तो ये कच्चा मछली है, इसमें मसाला मिक्स करके मैं डाल दी। मैं इसको कोई फ्राई वगैरह नहीं की, ये बना रही हूँ। और फ्लोरी ला के ऊपर से डालूँगी, फ्लोरी मछली बनाऊँगी। ये मेरी मम्मी की डिश है। और उसके बाद में वहाँ पूजा वगैरह, आरती वगैरह भी हो गया है। देख सकते हैं आप, कुछ कपड़े वपड़े बिखरे हुए थे, आप सबको दिखाई मैं। तो ये सब सलट गया है। थोड़ा बच्चों को रुला के, थोड़ा हंसा के, थोड़ा खिला के, थोड़ा सुला के काम हो गया गाइस। तो अभी जो भी है कोशिश है खाना बनाने का। ये दोपहर को बताए कि हम खाना नहीं बनाए थे, तो अभी खाना बना रहे हैं। तो अभी खाना बना के जाती हूँ। खाना बनाने तो मैं मछली बनाऊँगी, भाभी आ रही है तो चावल बनाएंगी, रात को आके खाएँगे। तो बने रहिए मेरे साथ। हाय, तो मैं गई थी मॉल शोरूम भी गई थी। तो मैं बाद में बताऊंगी किस लिए गई थी, क्योंकि वो सरप्राइज़ है आप सबके लिए और मेरे लिए भी। देन जब भी मुझे पता चलेगा तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी, आई होप ज़रूर बताऊंगी। तो आज मैं गई थी थोड़ी सी मॉल, और मॉल गई थी इस कारण के लिए क्योंकि मेरे जो मेकअप में फाउंडेशन करती हूँ तो वो ख़त्म हो चुका था, तो मैं ये लेने के लिए गई हूँ। ये मैक का फाउंडेशन है, वाटरप्रूफ। ये बहुत ही अच्छा, देख सकते गाइस मैं लगाई हूँ। इसे लगा के लॉन्ग लास्टिंग हो सकती, लॉन्ग लास्टिंग हो नहीं सकती, लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि मैक मतलब सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स आप सभी जानते हैं। तो ये शेड्स मेरे फेस में है MC14 AA1। तो ये मेरे फेस के लिए है, आप सबके फेस में जो सूट करता है आप सब वही खरीदे। मेरे फेस के लिए तो यही है MC14 और AA और I। तो मैं यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी तो मेरे फेस में आता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है, उठ जाता है और मैं काली काली दिखती हूँ। हालांकि मैं काली हूँ तो काली दिखूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं फाउंडेशन अप्लाई करी हूँ। और गई थी मैं एक फ्रेंड का मतलब वो होता नहीं रिश्ता, मतलब होते नहीं लड़की वाले देखने आते, तो एक फ्रेंड की बहन की और जो रिश्ता वाला मतलब लड़के वाला देखने आए थे। तो उधर मैं गई थी, और गई थी घर से रेडी होकर नहीं गई थी, मैं गई थी फाउंडेशन खरीदने के लिए कोस्ट मॉल पे। तो आप सबको पता है कोस्ट मॉल कहाँ है, जिन लोग कोलकाता से उन लोगों को पता ही है। तो देन वहाँ से मैं फाउंडेशन खरीद के और मैं गई फ्रेंड के घर, वहाँ रेडी हुई। तो वहाँ मतलब ऐसा कुछ दिखाने लायक था नहीं जो मैं दिखा सकूँ आप सबको। और एक और भी अप्लाई करती हूँ, ये पुराना है, तो ये भी मैक का है, आप सब देख सक रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सारा है, और ये भी मैं यूज़ करती हूँ। ये दोनों मिला के यूज़ करने से ज़्यादा मतलब लास्टिंग रहता है। आप आखे रात भी रहो, आखे दिन भी रहो, तो आपके फेस देख सक रहे आप मेरे मेकअप तो ऐसे ही रहते हैं। इसके अंदर, इसके ऊपर में मैं प्राइमर भी यूज़ करती हूँ, मतलब फेस प्राइमर भी यूज़ करती हूँ मैक के, और फाउंडेशन भी मैक का, और देन फेस पाउडर भी मैक का, और लिपस्टिक भी मैं मैक का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैक आई एम लविंग, मतलब मैक प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही पसंद है। और मैं वही, थोड़ा सा कॉस्टली है बट मैं वही यूज़ करती हूँ। और देन ऐसा अगर कभी ख़त्म हो गया या नहीं रहा
तो देन एक्चुअली मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई डब्बा में थोड़ा सा मिल जाता है, जो मैं उसमें निप लाइनर या काजल डाल के मैं उसे निकाल के लगा लेती हूँ, तो देन हो जाता है। अगर एकदम से फिनिश हो जाता है, फिनिश होने के पहले मैं देन खरीद के लेके आ जाती हूँ। तो मतलब मैं वही, अगर नहीं रहा बाय चांस, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं विदाउट मेकअप जाऊँगी, देन लिपस्टिक लगा के। लिपस्टिक मेरे पास 2-4 है कलेक्शन, 2 साल कलेक्शन लिपस्टिक के, एक रेड है, एक पिंक है और एक बेबी पिंक है। तो ये दो में ज़्यादा मैं रेडी यूज़ करती हूँ, आप सब देखे हो मैं रेडी यूज़ करती हूँ। तो अभी आप सबको रिजल्ट दिखाती हूँ मैं वॉश करके, क्योंकि अभी तो मेकअप मुझे धोना ही है। तो आप सबको दिखा दूँ कि अभी मैं नेल पे आ गई और ये पानी है। तो आप सब देख सक रहे हैं मैं अभी वॉश करके आ गई, बट आईलाइनर है कि वो चले जाएंगे क्योंकि वो लैक्मी की है। और बाकी आप मेरे फेस देख सक रहे हैं, मैं पानी लगा के आई। आपको जितना भी पसीना होएगा गर्मी में तो ये नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मैक जो प्रोडक्ट है सबसे बेस्ट है। कोई बोले नहीं, बोले मैं बोलती क्योंकि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो मुझे पता है, आप सब देख ही सकते हैं। मैं भी धो के, क्योंकि किचन अंधेरा था, मैं आप सबको दिखा नहीं सकती हूँ। तो चलो और एक बार दिखाती हूँ, मैं मतलब वॉशरूम पे दिखाती हूँ। तो यहाँ आप सब देख पा रहे हैं मुझे, तो ये नल है और ये मैं पानी ली हूँ। तो अभी मैं ज़्यादा आँख मलूँगी तो मेरा आँखें काले हो जाएंगे, क्योंकि मैं आईलाइनर लगाई हूँ, देख सक रहे हैं आप सब। तो ये है रिज़ल्ट मेकअप की, देख रहे हैं आप सब। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। आज के ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हैप्पी टुडे।